नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में हम लोगों ने कल जिस श्लोक को लिया था चर्चा में, उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया था कि कौन कौन लोग या किस प्रकार के लोग उस परम सत्ता के तरफ उन्मुख नहीं होते हैं, जो उस परम सत्ता की तरफ पीठ किए होते हैं, वे कौन कौन लोग हैं, इसके संदर्भ में उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बताया? दुष्कृतिनों, जो दुष्ट प्रकृति के हों, जो दुष्ट कार्य करते हों, देश काल परिस्थिति धर्म समाज के नियमों के विपरीत करते हों। दूसरे जो मूढ़ है, जो समझते ही नहीं है कि क्या उनके लिए भला है और क्या खराब है, वो उसी डाल में को काटते हैं जिस डाल में बैठे होते हैं, वे मूढ़। और तीसरे असुर, जो अपने लोभ और संग्राम में ही लगे रहते हैं, अपने सुख और सुविधा में लगे रहते हैं। ऐसे नराधम उस परम सत्ता की ओर उन्मुख नहीं होते हैं। और जब तक कोई भी व्यक्ति परमात्मा की तरफ अपनी तरफ से प्रयास नहीं करता, परमात्मा भी प्रयास नहीं करते। परमात्मा अपना दरवाजा तो खोले रहते हैं, लेकिन वह उसका स्वागत तभी करेंगे जब व्यक्ति की स्वयं इच्छा होगी। वह एक कदम बढ़ाएगा तो भगवान कई कदम बढ़ाएंगे, लेकिन पहला कदम तो भक्त को ही बढ़ाना होगा, साधक को ही बढ़ाना होगा, जिज्ञासु को ही बढ़ाना होगा, मनुष्य को ही लेना पड़ेगा। ये कल के श्लोक में हमने जाना। अब आज जो श्लोक हम चर्चा में ले रहे हैं, उसमें वे ये बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग मेरी शरण में आते हैं या मेरा भजन करते हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक क्या कहता है, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। श्लोक क्या कहता है? 7वें अध्याय का 16वां। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ संज्ञा अर्जुन के लिए है, भारत देश से बना है भरतर्षभ। तो हे भरत देश के वंशी अर्जुन, 4 प्रकार के ही लोग हैं जो मुझको भजते हैं, मेरी शरण में आते हैं। पहले तो वो अर्थार्थी हो, पहली कैटेगरी जो होती है अर्थार्थी की। अर्थ यानी धन। धन से तात्पर्य सिर्फ नोट से नहीं है, धन से तात्पर्य मकान से है, जमीन से है, जायदाद से है, सारी सुख सुविधाओं से है, भोग से है, मान सम्मान से है, सारी चीजें अर्थार्थी। यानी जीवन का जितना भी शानो शौकत वैभव है, वे सब चाहते हैं, ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे बड़ा से बड़ा मकान दे, मुझे बड़ा से बड़ा राज्य दे, मुझे बड़ा से बड़ा पद दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दे, सब कुछ जो भी अच्छा है, श्रेष्ठ है दुनिया में, सब कुछ मुझको दे, सिर्फ मुझे को दे। ऐसा चाहने वाले अर्थार्थी वे भगवान की शरण में जाते हैं। वे बड़े बड़े थाल सजा करके, बड़ी बड़ी थैलियाँ ले करके, कभी सोने का मुकुट, कभी चांदी का मुकुट चले जा रहे हैं, दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, आरती गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन मन में यही भावना है कि हे ईश्वर, तुम मुझको और ज़्यादा धन दे, और ज़्यादा सम्मान दे, और ज़्यादा सेहत दे, और ज़्यादा सुख दे। वे सभी अर्थार्थी हैं, बनिया हैं, वे भक्त नहीं है, बनिया है। सिर्फ मैं नाम तो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे व्यक्ति भी मेरा भजन करते हैं, क्योंकि मेरा भजन करते हैं, मेरी तरफ उन्मुख है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि चलो किसी बहाने सही मुझे याद तो कर रहे हैं, उस परम सत्ता की तरफ देख तो रहे हैं। आज हो सकता है कि धन पे उनकी निगाह हो, कल को मुझ पे निगाह हो जाए, हो सकता है। इस संभावना में भगवान श्री कृष्ण उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन वे बहुत अच्छी कैटेगरी के नहीं हैं, वे प्रकृति में उलझे हुए हैं, जन्मों जन्मों उलझे रह सकते हैं।
कठिनाई मेरी तरफ से नहीं है, उन्हीं की तरफ से है। वे अर्थार्थी हैं, वे जो कुछ भी चाहते हैं वो प्रकृति से संबंधित चाहते हैं, चाहे धन हो, वैभव हो, मान हो, सम्मान हो, ये सारे सुख सिर्फ प्रकृति से संबंधित हैं। मेरे पास तो न सुख है न दुख है, सिर्फ परम आनंद है। तो पहले प्रकार के वे लोग हैं जो कुछ न कुछ मेरी भक्ति के बदले चाहते हैं सांसारिक, इसलिए मेरा भजन करते हैं। दूसरे कौन है? आर्त। आर्त का मतलब दुखी। ईश्वर के शरण में अक्सर वही लोग जाते हैं या वे लोग भी जाते हैं जो बहुत कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं। कबीरदास जिनके लिए कहते हैं सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे, तो जो दुख में सुमिरन करने वाले हैं, सुख में भूल जाते हैं, तो सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे, ऐसे लोग हैं, आर्त हैं कि हे भगवान अब मेरी रक्षा कर, हे भगवान मेरे प्राण बचा, हे भगवान मेरे को ये कष्ट से निजात दिला। वे आर्त हैं, दुखी हैं इसलिए आ रहे हैं। पहली कैटेगरी के वे हैं जो सुखी तो हैं लेकिन और सुख चाहते हैं, धनी तो हैं और धन चाहते हैं। दूसरे प्रकार के वे हैं जो अपने कष्टों से निजात चाहते हैं कि ईश्वर कुछ दे या न दे, मुझे इन कष्ट से उबार ले, मेरी बीमारी दूर कर दे, मेरे जो है आर्थिक संकट दूर कर दे, या किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। आर्थ। तीसरे प्रकार के होते हैं जिज्ञासु। ये वे लोग हैं जिनको ना धन से मोह है ज्यादा और ना ही अपने दुखों से कोई समस्या है। उन्हें इस बात से बस गरज है कि वो परम सत्य है क्या, इसे जानना है। वो साकार है कि निराकार है, कि स्वर्ग में रहता है कि नरक में रहता है, कि वो कण कण में व्याप्त है या नहीं व्याप्त है, वो सिर्फ परम सत्य को जानना चाहते हैं। जिज्ञासु हैं कि कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, कौन ईश्वर है, कौन नहीं है। वे मेरी शरण में आते हैं, चाहे वो भक्ति के मार्ग से आए, चाहे ज्ञान के मार्ग से आए, चाहे ध्यान के मार्ग से आए। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। और चौथी होती है जो सबसे अलहदा होती है। उन्हें न धन से गरज है, न ही दुख से कोई समस्या है, न ही उनके लिए सत्य महत्वपूर्ण रहता है। उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का भजन ही महत्वपूर्ण रहता है। ईश्वर उनको पसंद करता है, ईश्वर उनको चाहे माने चाहे ना माने, दर्शन दे या ना दे, उन्हें तो सिर्फ अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने देव की पूजा करनी ही है, अर्चना करनी है। जैसे कृष्ण की गोपिकाएं थी, राधा है, मीरा है, ये सब ये ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ वेद पुराण जानने वाले से नहीं है। ज्ञानी का यहाँ पे अर्थ है जो ईश्वर के प्रेम में पड़ गया है। वो ईश्वर उनको कुछ देता है या नहीं देता है, कुछ बताता है या नहीं बताता है, उनके दुखों को हरता है या नहीं हरता है, इससे उन्हें कोई गरज नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपने देव, अपने आराध्य, अपने गुरु, अपने उस परम सत्य के प्रति श्रद्धा रखना है, उन्हीं का गुणगान करना है, उन्हीं के लिए अपने जीवन, अपने धन, वैभव, मान, समझ सबको समर्पित कर देना है। वे ज्ञानी है। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये चौथे प्रकार के जो भक्त होते हैं ये मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रिय सभी ही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि माँ बाप को सभी संतान प्रिय होती है, लेकिन जो माँ बाप की सेवा खास करके करता है, जो माँ बाप के आचरणों को, सिद्धांतों को मानता है, उसके प्रति एक विशिष्ट लगाव होता है। बस उसी तरीके से ईश्वर जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनके प्रति एक विशिष्ट लगाव होता है। आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा ही स्वरूप है, उसको तू मेरा ही स्वरूप जान, अलग मत जान कि मैं अलग हूँ और ज्ञानी अलग है, भक्त अलग है। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त के रूप में है, दोनों अलग नहीं है, बस प्रतीत की बात है। तो इस 16वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की
चार प्रकार के लोग ही ईश्वर का भजन करते हैं, चाहे वो साकार रूप में करें चाहे निराकार रूप में करें। कौन कौन से? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी यानी भक्त। तो हे अर्जुन, तू ज्ञानी हो जा, तू भक्त हो जा। आगे के श्लोकों में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तू इन सारे भक्तों में, सारे सत्य के अन्वेषियों में मुख्य हो जा, भक्त हो जा। जो भक्त हो जाता है वो सब कुछ जान जाता है, सब कुछ पा जाता है। और भक्त को ही ईश्वर अपने आप को तत्व से दिखा देते हैं, समझा देते हैं, अनुभव करा देते हैं। तो भक्त बनिए। तो जहां भगवत गीता कर्म की बात करता है, वहीं भक्त की भी भाव उसी जोर से, उसी दुदुम्बी बजा करके करता है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म तो श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, लेकिन अगर परम सत्य का अनुभव करना है तो भक्ति ही करना श्रेयस्कर रहेगा। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे सखा, हे माधव, तो मुझे जो मेरा श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, मेरे लिए शुभ हो, मेरा भला करे, वही बताओ, वही मार्ग बताओ, वही तरीका दिखलाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। चूंकि अर्जुन भक्त हो गए, शरण में आ गए, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। और इसी संदर्भ में वे इस अध्याय के श्लोकों में एक एक बात बता रहे हैं, अपने आप को परत दर परत खोल रहे हैं। तो मित्रों, जो व्यक्ति इस 7वें अध्याय का भी पारायण कर लेता है, मन से मनन कर लेता है, ध्यान से अध्ययन कर लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, वो उतर जाता है समंदर के पार, इस भवसागर के पार। एक अध्याय ही बहुत होता है। मैं तो कहता हूं एक श्लोक भी जीवन में उतर गया तो सब कुछ पार उतर गया। खैर, तो मित्रों, ये रही आज के श्लोक पे चर्चा, सामान्य चर्चा। अगले दिन यानी कल हम फिर एक नए श्लोक पे चर्चा करेंगे, यानी 7वें अध्याय के 17वें श्लोक पे। उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या ज्ञान देते हैं अर्जुन को, ये कल देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे साथ इसी तरह से भगवत चर्चा में बने रहें और उस ईश्वर के रस में डूबे रहें जो है रसो वैसा, जो रस ही है, जिसके गीतों में एक अजब सी मादकता है, एक अजब सा नशा है, एक अजब सा आनंद है। बस उस रस को पीते रहने की जरूरत है। तो एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि कल फिर इंतजार करिएगा एक नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि मित्रों।